स्वतंत्र साक्षात्कार को स्वागत। आज स्वतंत्र साक्षात्कार आम सहित उपस्थित अच्छा पारादीप पोर्ट अथॉरिटी अध्यक्ष पीएल हरनाथ सार सहित आलोचना करवा 62 वर्ष पदार्पण कर सारी पारादीप पोर्ट यार भितर ओडिशा को एक अनन्य निदर्शन देछि पारादीप पोर्ट कहीं आप देखिए विश्व स्तर में प्रशंसनीय होइछि एवं ता सहित ओडिशार अर्थनीति को सुदृढ़ करिबारे पारादीप पोर्टर अवदान मध्य बेस गुरुत्वपूर्ण। ये तमाम संबंध में अधिक आलोचना करवा आम सहित सार अच्छा निजे उपस्थित। सर वेलकम टू डीडी न्यूज़ ओडिया। थैंक यू सो मच। सर ये हम समझना चाहते हैं कि पारादीप पोर्ट को 62 ईयर हो गया है और आप यहाँ पे भी है। सर कैसे देखते हैं कि पारादीप पोर्ट हमारा इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है और बहुत सारी रोजगार भी युवाओं को मिला है, तो कैसे देखते हैं और क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है सर? अभी पारादीप पोर्ट स्टेट ऑफ उड़ीसा में एक इम्पॉर्टेंट मेजर पोर्ट है। इनफैक्ट इट इज़ द ओनली मेजर पोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा। पारादीप पोर्ट ने लास्ट मोर देन 60 ईयर्स में ये उड़ीसा का इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। पारादीप पोर्ट लास्ट 2 साल में इंडिया में नंबर 1 कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट भी बन गया। आज ईस्ट कोस्ट में सारा पोर्ट्स में पारादीप पोर्ट कैपेसिटी वाइज या कार्गो हैंडलिंग वाइज इट इज़ द नंबर 1 पोर्ट। इसलिए पारादीप पोर्ट का, पारादीप रीजन, इतना इंडस्ट्रीज इस रीजन में डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब का पारादीप पोर्ट एक एंकर का रूप से काम करेगा। लास्ट 12 ईयर्स में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में मैरीटाइम सेक्टर बहुत बड़ा रैपिड प्रोग्रेस हो गया। काफ़ी डेवलपमेंट नेवर एवर बिफोर जैसा हो गया। बेसिकली नंबर ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नेतृत्व में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आया, एक सागरमाला प्रोग्राम है। ये सागरमाला प्रोग्राम में पोर्ट्स का कैपेसिटी पूरा बढ़ा दिया इनने बिग वे, पोर्ट कनेक्टिविटी इम्प्रूव कर दिया, पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन कर दिया। इसका अलावा गतिशक्ति प्रोग्राम, पीएम गतिशक्ति प्रोग्राम में पोर्ट कनेक्टिविटी के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दे दिया। इसके साथ साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मैरीटाइम इंडिया विजन, मैरीटाइम अमृतकाल विजन को लॉन्च किया। इसका वजह से हर एक पोर्ट को एक डायरेक्शन मिल गया, कौन सा डायरेक्शन में हम काम करना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग में, कार्गो हैंडलिंग में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मॉडर्नाइजेशन में, देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, ये सारा एरियाज़ में कैसे काम करना है टारगेट के साथ, ये सबको सेट कर दिया। इसका वजह से सारा मेजर पोर्ट्स, इंडियन मैरीटाइम पोर्ट सेक्टर बहुत बड़ा लीप ले लिया हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर में। एंड टोटली 2047 तक 10,000 मिलियन टन कैपेसिटी का, पोर्ट कैपेसिटी का क्रिएट करने के लिए आदेश दे दिया। सारा काम उसी तरफ से हमारा हम लोग कर रहे हैं। सर बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या क्या सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और ये कैसे मजबूत करता है यहाँ का जो रीजनल लोगों को और बाकी उड़ीसा को कैसे ये मजबूत करता है और क्या क्या बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं जो यहाँ से जाता है, तो ये एक बड़ा क्षेत्र बन गया है अभी सर। हाँ, बिकॉज उड़ीसा इतना रिच हिंटरलैंड है। उड़ीसा में स्टील सेक्टर है, कोल है, कोल माइन्स है, आयरन ओर माइन्स है, एंड बॉक्साइट माइन्स है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है। इट इज़ वेरी वेरी रिच हिंटरलैंड है। एंड ये सबको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, काफ़ी रॉ मटेरियल्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स, ये सबको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए पारादीप पोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आज हम लोग ऑलमोस्ट करीब करीब 30 मिलियन टन का क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करके 5 रिफाइनरीज, एक तो पारादीप में है, दूसरा हल्दिया में, बरौनी में, असम में रिफाइनरीज के लिए भी ये इधर से पाइपलाइन का थ्रू तो क्रूड ऑयल जाता है। इसका अलावा हमारा बहुत बड़ा स्टील प्रोडक्शन होता है उड़ीसा स्टेट में। ये सब का स्टील का इंपोर्टेड कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, अदर रॉ मटेरियल्स पारादीप पोर्ट का थ्रू इंपोर्ट होता है। उसके साथ साथ स्टील कोस्टल शिपिंग एज वेल एज एक्सपोर्ट करने के लिए भी पारादीप पोर्ट को हमारा स्टील सेक्टर यूज़ करता है। हमारा महानदी कोल फील्ड्स है उड़ीसा में। ये महानदी कोल फील्ड से एंड थर्मल कोल जो प्रोड्यूस होता है, ये थर्मल कोल
काफ़ी स्टेट्स के लिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका स्टेट्स के लिए उसका पावर जनरेशन के लिए कोस्टल शिपिंग का द्वारा पारादीप पोर्ट को यूज़ करके चला जाता है। इसलिए पारादीप पोर्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ उड़ीसा के लिए। सर जैसे आप बोले कि इम्पोर्टेंट रोल पे प्ले करता है पारादीप पोर्ट, तो और क्या विजन काम कर रहा है और क्या क्या डेवलपमेंट का प्लानिंग कर रहा है मन चल रहा है अभी सर, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रीन सेक्टर के ऊपर भी काम हो रहा है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हो रहा है सर। या पारादीप पोर्ट 4 एरियाज में हम लोग काम कर रहे हैं। पहले कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगर कैपेसिटी को हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, जो हमारा कार्गो में ग्रोथ हो रहा है उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। वेसल्स जो आ जाएगा, वेसल्स आके इधर वेट करेगा, इसलिए वेसल्स के ऑन अराइवल बर्थिंग देने के लिए हम कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। हम अभी 4 बर्थ जो नॉन मैकेनाइज्ड बर्थ से उसको मैकेनाइज कर रहे हैं एंड नया बर्थ भी बना रहा है। इसका वजह से पारादीप पोर्ट कैपेसिटी करेंटली 290 मिलियन टन से ये 330 मिलियन टन पहुंच जाएगा बाय 2030 तक। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है मॉडर्नाइजेशन। पारादीप पोर्ट बाई 2030 100% वर्ल्ड क्लास मैकेनाइजेशन हो जाएगा। इसका वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा एंड वेसल का टर्न राउंड कम हो जाएगा। टर्न राउंड कम होने से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा इसलिए होता है, कस्टमर के लिए फ़ायदा होता है, जो एक्सपोर्टर्स को, इम्पोर्टर्स को, उसको वेसल से जल्दी पोर्ट में हैंडल करके चला जाता है, उसका कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग एट पारादीप पोर्ट कम हो जाता है। तीसरा चीज़ है ग्रीन इनिशिएटिव्स। हम लोग एक ग्रीन पोर्ट तरफ का उभर के आ रहा है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इंडिया में 3 पोर्ट्स को, ग्रीन हब्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया, उसमें पारादीप पोर्ट एक है। पारादीप पोर्ट ने एक ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया डेडिकेटेड बर्थ बना रहे हैं, उसको टेंडर फाइनल स्टेज में है। जैसे बन जाएगा 2 साल में एक 4 मिलियन टन का डेडिकेटेड बर्थ बनेगा। सो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया डेवलप करने के लिए काफ़ी लोग उत्सुक है एंड वो पारादीप पोर्ट का नियर बाई एरियाज़ में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा उसका लैंड भी दे रहा है। ये ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया जो प्रोड्यूस करेगा वो हमारा पोर्ट का तरफ हैंडल कर सकता है। इसका अलावा हम लोग सोलर पावर प्लांट, 10 मेगावाट सोलर पावर प्लांट फाइनल स्टेज में, इट विल बी कमीशन इन ए डे और 2, इन ए मंथ और 2। वंस दैट इज़ कमीशन, हम लोग 30% ऑफ द टोटल हमारा पावर कंजम्पशन हम ग्रीन पावर से करेंगे एंड हम ऑलरेडी 2 बर्थ्स में हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम शिप्स को पावर दे रहा है। इसका वजह से हमारा पारादीप पोर्ट, इसका अलावा हम 1 मिलियन ट्री प्लांट किया। लास्ट 5 साल में करीब 6 लाख ट्रीज हम प्लांट किया। हम 1 मिलियन ट्री हम लोग प्लांट करने वाला है इस मंथ में। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी आने वाला है, उसका कर कमलों से हम 1 मिलियन ट्री को प्लांट करेंगे। इससे पारादीप पोर्ट इंडिया में फर्स्ट पोर्ट बनेगा जिसका 1 मिलियन ट्री कवरेज रहेगा। तो 4th पिलर है स्मार्ट पोर्ट इनिशिएटिव्स, जो हमारा एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स हमारा साथ हैंडल करेगा, उसका बहुत ईज रहेगा हमारे साथ हैंडल करने के लिए। इसलिए हम नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैरीन ऑलरेडी ऑपरेट कर लिया। इसका वजह से वो इधर इतना डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए इधर आने का ज़रूरत नहीं, वो अपना ऑफिस में बैठ के सारा डॉक्यूमेंट्स जो हमको हैंडल कर सकता है, बिजनेस करने के लिए जो चाहिए वो अपना ऑफिस से भर सकते हैं। अपना जो फीस वगैरह जो भी होता है, हमारा चार्जेस होता है, वो भी बैंक का थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। एंड पूरा एंटायर इंडिया में हम लोग, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, हमारा में ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व में 1 नेशन 1 पोर्ट प्रोसेस, 1 नेशन 1 डॉक्यूमेंट को ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज कर लिया। इसका मतलब ये है इंडिया में कोई भी पोर्ट, गवर्नमेंट पोर्ट में जाइए, आपका सेम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहेगा। हम बहुत सारा अननेसेसरी डॉक्यूमेंट या रिपीटेड डॉक्यूमेंट्स को हम रिमूव कर दिया। इसका वजह से कस्टमर को बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। कम से कम डॉक्यूमेंट्स में वो हमारे साथ हैंडल कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट पहले डिफरेंट एजेंसीज को अलग अलग देना पड़ता था, अभी वो देने का ज़रूरत नहीं, एक ही पोर्टल में अपलोड कर दिया तो जो ऑर्गेनाइजेशंस इसके साथ एक्सेस करना है वो सर्टिफिकेट को, वो उसी सिस्टम से एक्सेस कर लेगा, अलग अलग देने का ज़रूरत नहीं। इसका वजह से द बिजनेस हैंडलिंग बहुत इजी हो जाएगा। सो ये सारा इंडियन पोर्ट्स में ये चालू कर दिया।
पारादीप पोर्ट भी इसको चालू कर दिया। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव मध्य लिया है कि इकोनॉमी कॉरिडोर बना रहा है, 4-5 सिटी को मिला के पारादीप इंक्लूडेड भी है। सर ये भी काफ़ी हेल्प करेगा कि विकसित ओडिशा विकसित भारत बनाने के लिए? डेफिनेटली ये जो हमारा पूरा कॉरिडोर्स बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहा है, पेट्रोकेमिकल कॉरिडोर्स बन रहा है, ये बहुत फ़ायदा रहेगा। पारादीप पोर्ट उसमें पार्ट है, पारादीप पोर्ट को थ्रू उसका कार्गो हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 अदर इनिशिएटिव्स पारादीप पोर्ट ने ले लिया, आपका तरफ से वो सबको बोलना चाहता है। एक तो बहुधा पोर्ट, एक गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पारादीप पोर्ट एक सैटेलाइट पोर्ट डेवलप कर रहा है। इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पारादीप को 5000 एकर्स ऑफ लैंड अलॉट कर लिया। इसमें हम लोग एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट 150 मिलियन टन पोर्ट बनेगा। ऑलरेडी वो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस चल रहा है। दूसरा तो शिप बिल्डिंग शिप रिपेयर सेंटर 1.2 मिलियन जीटी शिप बिल्डिंग शिप रिपेयर सेंटर, यही महानदी का नॉर्थ में केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड पारादीप पोर्ट मिलके ये काम कर रहे हैं। इसका वजह से पूरा हमारा लोकल यूथ का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, देन एंटायर स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा। तीसरा इनिशिएटिव है पुरी में हम लोग एक क्रूज टर्मिनल भी बना रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के साथ हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। इसका वजह से एक वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल पुरी में बनेगा। इसमें 2 फॉरेन टूरिस्ट जो क्रूज का थ्रू आता है वो पारादीप वो पुरी में आके पूरी कोणार्क चिलिका देख के फिर वापस जा सकता है। ऑल दीज स्टेप्स पूरा टोटली हमारा ओडिशा स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम भूमिका निभाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप रहे और आलोचना की। थैंक यू सो मच। ओके जमी आम आलोचना करुले अध्यक्ष सार सहित गुरुत्वपूर्ण कथा गुड़िक कहते सार जे पोर्ट क्षेत्र में किपरि आहुरी उन्नत हो, जो भली स्वप्न देखा जे विकसित ओडिशा एवं विकसित भारत गठन करने निश्चित भाव 2036 बेलू पारादीप पोर्ट संपूर्ण भाव में विश्वर 1 नंबर पोर्ट होबार परिगणित हम, ए सन्देह नहीं। से कार्य चली विभिन्न जो सब योजना मान रही आपणा जाइए। गुरुत्वपूर्ण कथा हो नुआ नुआ प्रकल्प नुआ नुआ कार्य करा जाउछि, जहाँ माध्यम रे किपरि भाव में आहुरी उन्नति आसीपर पोर्ट क्षेत्र में। एवं जो भाई भाव सार कहते पुरी कथा कहते गंजाम डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कथा कहते ताहा निश्चित भाव में हेले आगामी दिन में अनेक युववर्ग को निजुक्ति मिलवा सहित ओडिशार अर्थनीति आहुरी सुदृढ़ हम, ए सन्देह नहीं। कैंपस कृष्ण सिंपल नायक, पारादीप, डीडी न्यूज ओडिया।